हर्पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि अर्शिया जो होती है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उस साहम के घर चले जाते हैं। इस बार उसकी बेबी उसकी जो सिस्टर होती है वो वहाँ पे आते ही नहीं उससे मिलने के लिए, और अर्शिया जो होती है वो ये बात देखकर बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हमें अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर लेकर आई हैं और साहम की जो है एक ही बहन है और वो हम लोगों से मिलने ही नहीं, उसने हम लोगों की इंसल्ट की। जबकि ये सारी बात जो होती है अर्शिया के फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो फील तो करते हैं लेकिन वो किसी को बताते नहीं। इस बार अर्शिया जो होती है वो वहाँ से गुस्से से उठ के चली जाती हैं, वो खाना डिनर भी नहीं करते इस बार। और साफ जो होते हैं वो कहते हैं कि अर्शिया ने बहुत बुरा किया। अर्शिया को अगर खाना नहीं खाना था तो थोड़ी देर बैठ जाते, हमारे साथ ही वापस आते, ऐसे उसको उठ के नहीं आना चाहिए था। हम लोग डिनर पे गए थे। इस पर दूसरी तरफ जो होते हैं साहम वो अर्शिया को रोकने की कोशिश करते हैं। उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। इस पर वो कहते हैं कि मुझे यकीन है लेकिन आपको अब यकीन दिखाना पड़ेगा कि आपकी बहन क्यों नहीं है। इस पर वो कहते हैं कि उन्हें ऐसे काम पड़ गया था, इसी वजह से वो नहीं आई, वो आ जाएंगे। जैसे ही जो होती है साहम की बहन घर आती है शॉपिंग करके, तो इस पर वो साहम जो होता है वो अपनी बहन को कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है ना, मैं उनसे मिल लूँगी, ये देखो मैं तुम्हें शॉपिंग दिखाती हूँ। इस पर वो कहता है कि अच्छा आप अंदर जाए, मैं देख लूँगा। इस पर जो होता है साहम वो कहता है कि पता नहीं अर्शिया अब सोरी होगी या जागरी होगी। इस पर वो करेंगे नुशी को कॉल, और नुशी को कॉल करके कहेंगे अर्शिया से बात करवा लेंगे। अर्शिया जो होती है वो पहले नुशी को कह देती है कि शाम को कह देना वो सॉरी है। इस पर सुबह होते ही अर्शिया जो होती है वो ऑफिस चली जाती है, और जो शाम होता है वो भी उसके पीछे इसको रिसीव करने के लिए चला जाता है। जैसे ही अर्शिया जो होती है शाम को देखती है तो उसको कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आया हूँ। इस पर वो कहते हैं कि हटे, मैं खुद चली जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि गाड़ी में बैठो, तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। इस पर शाम जो होते हैं वो अर्शिया को गाड़ी में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। इस पर वो कहते हैं कि मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन इस पर वो कहता है कि जब यकीन होता लेकिन पर नहीं होता, और मैंने जो तुमसे कहा है वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम क्यों टेंशन ले रही है इस बात की। इस पर वो कहती है कि फिर भी आपकी इस पर वो कहता है कि वो मेरा ख़ानदान है, मेरी फैमिली ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी के खुद फैसले नहीं कर सकता और मेरी ज़िंदगी जो है वही फैसले करेंगी। लेकिन इस पर जो होती है अर्शिया चुप कर जाती है। दूसरी तरफ जो होती है अमाद की दादी, वो कहती है कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को हथियार लिया है, मेरे बेटे की शादी जो है वो तुम लोगों के घर में कभी भी नहीं हो सकती। इस पर जो होती है काशिफा, वो कहती है कि तुम लोग कैसे हमारा भतीजा जो है वो हथियार सकती हो। इस पर अर्शिया जो होती है वो कहती है कि हाँ वैसे ही जैसे आप लोगों ने हमारे बाबा को हत्या हुआ है। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्शिया के मामू जो होते हैं वो आते हैं अर्शिया के वालदा से मिलने के लिए और कहते हैं कि मैंने सोचा है कि आप तुम्हारा हिस्सा जो है वो तुम्हें दे दूँ। इस पर अर्शिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अर्शिया की मम्मानी जो होती है वो बहुत ज़्यादा जलन फील कर रही होती है, क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं थी कि घर बिक जाए, लेकिन अब घर जो है वो बिकेगा और फिर अर्शिया लोगों को उनका लोगों का हिस्सा मिलेगा। इस पर अर्शिया जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, और अमाद की शादी का नुशी के साथ होने का फैसला भी जो होता है वो साफ कर देते हैं। इस पर भी जो होता है शज़े वो आकर अर्शिया को बताता है, तो इस पर अर्शिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो तो डांस ही करने लग पड़ती है कि अमाद और नुशी का रिश्ता जो है वो पक्का हो गया। अगर आप लोगों को ड्रामा आसपास पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।